हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। झारखंड करंट अफेयर्स 2020 के लिए ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं ये पीटी के रिस्पेक्ट में ही तैयार किया गया है, जो एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। और अगर आपको मेंस के लिए डिटेल चाहिए तो आपको पता है, यदि आप रेगुलर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है झारखंड के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल दिया जाता है। ओके, तो डिटेल में अगर जानना है तो डेली करंट अफेयर का जो पीडीएफ फाइल है या फिर लेक्चर है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर जस्ट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन से हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओके, इसका पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के दूसरे किस यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत की जा रही है? इसमें ये याद आपको रखना है कि पहला जो है वो रांची यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया गया ताकि आप क्वेश्चन देखें तो आपको ये तुरंत याद हो जाए। पहला रांची यूनिवर्सिटी है और इसका जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, इसका नाम क्या है? रेडियो खांची। ठीक है, रेडियो खांची, रांची नहीं, रेडियो खांची 90.4 FM। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि देश के टॉप 25 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में इसका भी नाम आता है, रेडियो खांची 90.4 FM। तो ये तो था रांची यूनिवर्सिटी का। दूसरा जो है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर में जल्द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत होगी। इसके लिए भारत सरकार के उपक्रम बेसिल के साथ MOU हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो ये जो है रवि कुमार, दिसंबर मंथ में इनकी नियुक्ति हुई थी। ऑप्शन बी रवि कुमार इसका सही आंसर है। यदि आप सोच रहे हैं DK तिवारी, तो DK तिवारी जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2004 बैच के IPS अधिकारी रवि कुमार झारखंड के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। रवि कुमार अभी परिवहन सचिव के पद पर तैनात थे जस्ट इसके पहले, तो उस समय है लगा हुआ है, अभी तो थे हो गए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में कितने एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपको याद रखना है कि झारखंड में 2 एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और किसके तहत? भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, तो उसमें से पहला जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से धनबाद तक जाएगा। उसमें से जो वाया है वो आपको याद रखना है। देखिए, झारखंड में 2 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। भारत सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों योजनाओं का, मतलब जो 2 एक्सप्रेसवे हैं उन दोनों का चयन किया है। दोनों एक्सप्रेसवे जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किए जाएंगे। एक एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ के रायपुर से बिलासपुर, गुमला, रांची, बोकारो होते हुए धनबाद तक बनेगा, जिसकी लंबाई 707 किलोमीटर होगी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में मेडिकल हब का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन ए रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। हर क्वेश्चन के लिए 3 से 4 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर जस्ट एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन से हम लोग इसको देख रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जा सके। ओके, रांची स्थित इटकी मेडिको सिटी को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ मल्टी और सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधा से जुड़ी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन हाँ देखिए, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन कम किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अधूरा है। जितनी जानकारी दी जा रही है वो पीटी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ये भी आप ध्यान में रखिए। और वहाँ पर आपको बोला जा रहा था कि ये पीटी मेंस इंटरव्यू के लिए सफिशिएंट है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स दिए जा रहे थे डेली करंट अफेयर वाले में। ओके, प्लेलिस्ट बना हुआ, यदि आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के लिए कितने हज़ार रुपए बिना ब्याज के दिए जाते हैं? तो फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, ये याद रखना है। और इसके तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? ऑप्शन बी 10,000 रुपये दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपने
ये सुना होगा कि जो गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर महिलाएं क्या करती हैं, शराब का इस्तेमाल करती हैं अपने जीवन यापन के लिए। हड़िया का नाम आपने सुना होगा। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए, इसी चीज़ को हटाने के लिए इस अभियान के तहत ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, इस फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है 10,000 रुपये का बिना ब्याज का, ठीक है, ताकि एक नया व्यवसाय शुरू करके जीवन व्यापन किया जा सके। देखिए, फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपये बिना ब्याज के दिए जाते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार राज्य में हाल के दिनों में 7,117 महिलाओं ने हड़िया दारू की बिक्री का काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनको 10,000 रुपये दिए गए ताकि वो कुछ और काम कर सके, और यही कारण है कि इतनी कमी देखने को मिली है। ठीक है। 6th क्वेश्चन है, कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है? देखिए, टोटल जो है 67 कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है। उसमें से 67 में जो झारखंड का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, इसका स्थान है ऑप्शन सी 60। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। इसमें 67 कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को 60वां स्थान मिला है। ओके। 7th क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए कितने आदिवासी छात्रों को ब्रिटेन भेजा जाएगा? यहाँ पर यह आपको जानना है कि किसके तहत, तो जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, किस लिए? उच्च शिक्षा के लिए। किसके तहत, किस लिए और किन को? आदिवासी छात्रों को कहाँ ब्रिटेन में भेजा जाएगा, ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा? ऑप्शन ए 10 स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। तो काफ़ी क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए, और इसके लिए जितने भी खर्च होंगे एक्स्ट्रा वाले खर्च को जोड़कर टोटल जो बजट रखा गया है वो 10 करोड़ का बजट रखा गया है, सालाना बजट इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 करोड़ अलग है और ये 10 स्टूडेंट्स अलग हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 10, ये 10 करोड़ नहीं है, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 आदिवासी छात्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावित जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 10 आदिवासी छात्रों को ब्रिटेन भेजा जाएगा। छात्रवृत्ति सीधे जो है विश्वविद्यालय संस्थानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स के हाथ में दिया जाएगा। करीब 10 करोड़ सालाना बजट का प्रावधान इसमें किया गया है, इसके लिए किया गया है। ओके। 8वां क्वेश्चन है, झारखंड में तृप्ति योजना की शुरुआत किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है? तो ये जो है ऑप्शन ए झालसा के थ्रू किया गया है। क्यों किया गया है? कोरोना में जो लॉकडाउन था तो काफ़ी चीज़ें बंद थी। इसमें ऐसे काफ़ी केसेस देखने को मिले जिसमें लोग भूख से मर रहे हैं, और अगर नहीं भी मर रहे हैं तो वो उनकी हालत जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी, और अभी भी ये योजना है तृप्ति योजना, ठीक है। तो ऑप्शन में कभी आए कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन में आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये जो है भूखमरी से लोगों को बचाने के लिए है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? झालसा। ऑप्शन ए झालसा इसका सही आंसर होगा। तो झारखंड में सुदूर और जनजातीय गांवों में किसी की भूख से मौत ना हो, इसके लिए झालसा ने तृप्ति योजना की शुरुआत की है। ओके, ऑप्शन ए सही आंसर है। वर्तमान में झारखंड में महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और बाल विवाह कुप्रथा के अंत के उद्देश्य से इनमें से कौन सी योजना कार्यात्मक है? किस किस के लिए? महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और बाल विवाह कुप्रथा, इसको खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ योजनाओं का नाम है। पीएम मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तेजस्वी परियोजना। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रिसेंटली आपने सुना होगा पीएम मातृत्व वंदना न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? इसके तहत क्या है, केंद्र सरकार एक बच्चे का खर्च उठाती है, लेकिन झारखंड सरकार ने कहा कि नहीं, इसमें 2 बच्चों को शामिल किया जाएगा। एक बच्चे का खर्च केंद्र सरकार उठा रही है, दूसरे बच्चे का खर्च झारखंड सरकार उठाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो वर्तमान में झारखंड में महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और बाल विवाह कुप्रथा के अंत के उद्देश्य से ये सभी योजनाएं, पीएम मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तेजस्वी परियोजना कार्यात्मक है। ओके। 10वां क्वेश्चन है, कोयला मजदूरों को पढ़ाने के लिए किस जिला प्रशासन ने सांधी कॉलेज के संचालन का निर्णय लिया है?
किस जिला प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है? सांदे कॉलेज, मतलब शाम को टीचिंग पढ़ाया जाएगा शाम को, ठीक है, इसी का नाम रखा गया है सांदे कॉलेज। तो ये जो है ऑप्शन डी, लातेहार प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, लातेहार। तो कोयला मजदूरों को पढ़ाने के लिए लातेहार जिला प्रशासन ने सांदे कॉलेज के संचालन का निर्णय लिया गया है। ओके, 11वां क्वेश्चन है, झालसा के प्रोजेक्ट चेतना का क्या उद्देश्य है? चेतना, तो चेतना ये जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य है नशा की मुक्ति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो शहरी क्षेत्र के स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों, किशोरों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए झालसा द्वारा प्रोजेक्ट चेतना लॉन्च किया गया। देखिए, दो योजना हो गया, एक हो गया तृप्ति और दूसरा हो गया चेतना। तृप्ति क्या था? भूखमरी से लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। चेतना क्या हो गया? नशा की मुक्ति। ये दोनों झालसा के द्वारा शुरू किया गया है, दोनों याद रखना है। ओके, 12वां क्वेश्चन है, साइकिल फॉर चेंज चैलेंज प्रतियोगिता में झारखंड से किस शहर ने हिस्सा लिया था? इसमें क्या है, जो स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी बनने वाले हैं, उनके द्वारा इसमें जो है हिस्सा लिया गया था। तो अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो किसका नाम आएगा? ऑप्शन बी, रांची, ठीक है, रांची के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रांची स्मार्ट सिटी ने राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे साइकिल फॉर चेंज चैलेंज में हिस्सा लिया था। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से इसका आयोजन किया गया था। 13वां क्वेश्चन है, 15 अगस्त को राज्य में कितने नए ग्रिड सब स्टेशन की शुरुआत की गई थी? तो 6 नए ग्रिड सब स्टेशन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 6 के नाम आपको याद रखना है। ये कौन कौन है? देखिए, जसीडीह ग्रिड, गिरिडीह ग्रिड, गोड्डा, गढ़वा, सरिया, जमुआ। रिसेंटली आपने सुना होगा कि गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये भी याद रखना है, गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, 14वां क्वेश्चन है, झारखंड से किसने आदिवासियत अमेरिकन गोल्डन पिक्चर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड हासिल किया था? तो ये जो है रिंकल कश्यप, ऑप्शन बी रिंकल कश्यप इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, रांची की रहने वाली है। रांची की रिंकल कश्यप ने आदिवासियत अमेरिकन गोल्डन पिक्चर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड हासिल किया था। और ये किस फिल्म के लिए मिला ये भी याद रखना है, धूम कुडिया। ओके, इस फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है रिंकल कश्यप को। 15वां क्वेश्चन है, पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक का क्या नाम है? देखिए, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आप देखेंगे बुक से जो जुड़े हुए हैं, तो इसको यहाँ पर तो बताया जा रहा है, डेली करंट अफेयर में भी बताया गया था, और अलग से भी जो बुक ऑथर के जो क्वेश्चंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको शामिल किया जाएगा। अवार्ड से रिलेटेड जो पॉइंट्स बन सकते हैं उसके लिए अलग वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह के टॉपिक को अलग से कवर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आप देखिए, इसका मतलब ये नहीं है अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अलग से देखें, ये नहीं देखें, इसको भी देखना ताकि रिवीजन होता रहे। ओके, तो यहाँ पर ये जो पुस्तक है शिखर को छूते ट्राइबल्स, इसके लेखक का क्या नाम है? इसके लेखक का नाम है संदीप मुरारका। ऑप्शन बी संदीप मुरारका। देखिए, ये जो पुस्तक है इसमें देखिए, कोई भी पुस्तक है तो उसमें 2-3 चीज़ याद रखना। पहला, लोकार्पण किनके द्वारा किया गया है और लिखा किसने है, और बुक किस फील्ड से जुड़ा हुआ उसमें है क्या, ठीक है। तो शिखर को छूते ट्राइबल्स, इसमें क्या है कि कुछ महापुरुष हैं जो कि आदिवासी फील्ड से हैं, जनजातीय समुदाय से हैं, उनके जीवनी को इसमें लिखा गया है, शिखर को छूते ट्राइबल्स। ओके, राइटर कौन है? संदीप मुरारका। और लोकार्पण किनके द्वारा किया गया था? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विश्व आदिवासी दिवस, ये कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स का राजभवन से ऑनलाइन लोकार्पण किया था। यह पुस्तक जमशेदपुर निवासी संदीप मुरारका द्वारा लिखी गई है। जमशेदपुर, मैंने रांची बोला था क्या? जमशेदपुर निवासी संदीप मुरारका द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में जनजातीय समुदाय के 26 हस्तियों की जीवनी है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, किसने लिखा है, किसने लोकार्पण किया और कब किया, ये भी इस पॉइंट से क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो जा रहे हैं। 16वां क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक वन रोपण निधि की वार्षिक आय योजना के तहत झारखंड राज्य को कितने करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है? तो इसके तहत झारखंड को जो है 376.56 करोड़ इतने रुपए की स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रतीकात्मक वन रोपण निधि की वार्षिक आय योजना के तहत
झारखंड राज्य को 376.56 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 16th क्वेश्चन है, जुबलू जो कि एक नागपुरी नाटक है और गेंदा फूल जो कि नागपुरी गीत है और कविता संग्रह, इसके लेखक का क्या नाम है। देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ है जो कि आपको याद रखना, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि लोकार्पण किसने किया, राइटर कौन है, क्या है ये, ठीक है। यहाँ पर ये इसलिए मेंशन कर दिया गया ताकि आपको याद रहे जुबलू क्या है। हो सकता है कि राइटर ना पूछ के आपसे ये पूछ लिया जाए कि जुबलू क्या है, गेंदा फूल क्या है, तो आप जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। जुबलू क्या है, नागपुरी नाटक है, गेंदा फूल क्या है, नागपुरी गीत है और कविता संग्रह है। तो इसके लेखक का क्या नाम है, इसके लेखक का नाम है दुर्गेश कुमार महतो, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके, तो जुबलू और गेंदा फूल जो कि नागपुरी गीत और कविता संग्रह है, इसके लेखक का नाम दुर्गेश कुमार महतो है और इन पुस्तकों का विमोचन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ओके, जुबलू और गेंदा फूल, ठीक है, दोनों याद रखना है। 18th क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें इन्फो ग्लोबल रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन ए जो है डॉक्टर हनुमान प्रसाद, इनको ये सम्मान दिया गया है, इन्फो ग्लोबल रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड से डॉक्टर हनुमान प्रसाद को इन्फो ग्लोबल रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उस समय जब इनको ये सम्मान दिया गया था उस समय ये सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ठीक है, और ये अवार्ड इन्हें बैंकॉक में दिया गया। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कौन थे और ये अवार्ड इन्हें कहाँ दिया गया, बैंकॉक में। 19th क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें प्रफुल्ल सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। धनेंद्र प्रवाही, महावीर नायक, गुरु संसधर आचार्य या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ए और बी, धनेंद्र प्रवाही, महावीर नायक, ये दोनों सही आंसर है, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए और बी। तो झारखंड से धनेंद्र प्रवाही और महावीर नायक प्रफुल्ल सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है इनको। ये जो सम्मान है उन्हें नागपुरी भाषा में उनके योगदान के लिए दिया गया है, सब्जेक्ट भी आप याद रखेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, अतीत और वर्तमान जो कि एक नागपुरी साहित्य है, इसके लेखक का क्या नाम है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दुर्गेश कुमार महतो, आपको अभी जस्ट बताया गया कि दुर्गेश कुमार महतो ने एक नाटक लिखा है और एक कविता लिखा है। कविता का नाम क्या है, गेंदा फूल, और नाटक का क्या नाम है, जुबलू, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अतीत और वर्तमान, ये एक नागपुरी साहित्य है और इसके लेखक का नाम है वीरेंद्र कुमार महतो, ऑप्शन सी, ठीक है, वीरेंद्र कुमार महतो, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो अतीत और वर्तमान के लेखक का नाम जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो है। इस पुस्तक का विमोचन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। आज जितने पुस्तक का नाम बताया गया सभी पुस्तकों का विमोचन जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, ठीक है। 3-4 बुक आपको देखने को मिले आज। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आपका कमेंट, लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ये हमें मोटिवेट करता है ताकि वीडियो आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके और रेगुलर वे में प्रोवाइड किया जा सके। ओके, याद रखिए इसका जो PDF फाइल है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।